गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड हम कर रहे हैं और इसमें हम मुख्य एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पेज नंबर 142 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 143 से। सो प्रैक्टिस टाइम, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेसिकली बेटा, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की मनी दी हुई है। जैसे कि ये देखिए, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट मनी दी हुई है और उस मनी का इंडियन मनी यानी कि हमारे मनी से क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है। जैसे रिलेशन मतलब अगर हमें देखिए कोरिया की मनी है वॉन, अगर हमें 1 वॉन चाहिए तो उसके लिए हमें अपना कितना मनी देना पड़ेगा, 0.04 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। समझ में आया कितना? अगर हमें उनका कोरिया का 1 वॉन चाहिए हमें, तो हमें अपना 0.04 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि ओनली 4 पैसे हमें देने पड़ेंगे। 4 पैसा हमें देके उनका 1 वॉन मिल जाएगा, यानी कि उनके मनी की वैल्यू बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरीके से श्रीलंका आप देख रहे हैं, श्रीलंका का मनी है रुपी, श्रीलंकन रुपी, और श्रीलंकन रुपी की वैल्यू देख रहे हैं। अगर हमें 1 श्रीलंकन रुपी चाहिए, 1 श्रीलंकन रुपी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें अपना कितना मनी देना होगा, 0.37 रुपी, यानी कि सिर्फ 37 पैसे हमें देने होंगे। ठीक है, 37 पैसे हमें देने होंगे। इसी तरीके से ये देखिए, ये हांगकांग का मनी है डॉलर, हांगकांग डॉलर। तो इसके लिए हमें अपना, अगर हमें एक हांगकांग डॉलर चाहिए तो हमें उस अपना कितना देना पड़ेगा, अपना कितना मनी देना पड़ेगा, 5 रुपीज़ एंड 10 पैसा, यानी कि हमें $1 के बदले 5 रुपीज़ 10 पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि इसका मतलब ये हो गया 5 रुपीज़ 10 पैसे में एक कैंडी की तरह। ओके, इसी तरीके से आप देख रहे हैं इंग्लैंड का मनी है पाउंड, और पाउंड के लिए अगर हमें 1 पाउंड चाहिए तो उसके लिए हमें कितना अपना मनी देना पड़ेगा, 77.76। हालांकि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इससे भी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। तो लेकिन ये देखिए, ये 2008 की वैल्यू दी हुई है, 2008 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग 77 रुपीज़ 76 पैसे हमें देने पड़ेंगे, तब जाके हमें सिर्फ उनका 1 पाउंड मिलेगा। ओके, तो इन्हीं वैल्यू से रिलेटेड, यानी कि जो डिफरेंट कंट्री है उनके मनी और हमारे मनी के मनी को लेकर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, आपको ये कॉपी में करने हैं, ये टेबल आप कॉपी में बनाएंगे और उसी से रिलेटेड ये देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस भी आप अपनी कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो कौन सी कंट्री का जो मनी है उसकी इंडियन जो कॉस्ट है रुपीज़ में सबसे ज़्यादा महंगा है, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है? तो आप ईज़िली देख पाएंगे, ये देखिए इंग्लैंड का पाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ का 1 पाउंड लेने के लिए हमें अपना 77 रुपीज़ एंड 76 पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके हमें सिर्फ 1 पाउंड मिलेगा। ठीक है, बहुत महंगा है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे आप इंग्लैंड। ठीक है, पाउंड। नेक्स्ट है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA डॉलर एज ए गिफ्ट। अब जो मिथुन है उसके जो अंकल हैं वो अमेरिका में है और उन्होंने उसके लिए भेजे हैं गिफ्ट के तौर पे, उन्होंने 10 US डॉलर भेजे हैं। तो US डॉलर का देख लेते हैं क्या वैल्यू है। ये देखिए US डॉलर का वैल्यू है 39 रुपीज़ 70 पैसे, यानी कि अगर हमें USA का $1 चाहिए तो हमें उन्हें अपना 39 रुपीज़ 70 पैसे देने पड़ेंगे। या वहाँ का अगर $1 हमारे यहाँ पे लेके आते हैं हम और हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उस $1 के बदले हमें कितने रुपीज़ मिल जाएंगे, 39 रुपीज़ 70 पैसे हमें मिल जाएंगे। तो मिथुन के अंकल ने USA से उसको 10 US डॉलर भेजे हैं एज ए गिफ्ट। मिथुन यूज्ड 350 रुपीज़ फॉर ए स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो अब मिथुन ने क्या किया, मिथुन के अंकल ने उसको 10 USA डॉलर भेजे हैं और उसने 350 रुपीज़ जो है वो स्कूल ट्रिप पे खर्च कर लिए। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं, जब हम 10 US डॉलर को भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। जब रुपीज़ में हो जाएंगे दोनों तो हमें ईज़िली पता चल जाएगा। तो कन्वर्ट करते हैं। तो 1 US डॉलर का मतलब है, देखिए सेम, बहुत ईजी है। 1 US डॉलर का मतलब है 39 रुपीज़ 70 पैसे।
तो 10 US डॉलर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, ये देखिए 1 की वैल्यू, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कम की वैल्यू हमें दी हुई है, $1 की वैल्यू ये है, और हमें $10 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, बहुत ईजी है। तो मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद आप देख रहे हैं ये सिंपल, आप 0 लगा देंगे, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गए कितने रुपीज़, 397 रुपीज़ हो गए। तो यानी कि 397 रुपीज़ जो हैं वो मिले हैं मिथुन को। अब मिथुन ने उसमें से 350 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो 350 रुपीज़ उसने स्कूल ट्रिप पे खर्च कर दिए, तो उसके पास अब कितने बचे हैं, 47 रुपीज़। ठीक है, अब उसके पास 47 रुपीज़ बचे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसे आपको करते जाना है। एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, मंजीत फादर इज़ वर्किंग इन UAE, ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी। तो मंजीत के फादर जो हैं वो UAE में काम करते हैं और उन्हें 1000 दिरहम मिलते हैं सैलरी में। अब फिर अरुण फादर हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका, ओके, अरुण के फादर जो हैं वो श्रीलंका में वर्क करते हैं और उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं, तो किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यानी कि जो मंजीत है उसके फादर हैं UAE में और वो 1000 दिरहम उनकी सैलरी है, और जो ये अरुण है उसके फादर श्रीलंका में है और उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए UAE, मंजीत के फादर हैं UAE में, जिनको मिलते हैं 1000, ठीक है, 1000 दिरहम मिलते हैं, और जो अरुण है उसके फादर है श्रीलंका में, जिनको मिलते हैं कितने, 2000 श्रीलंकन रुपी मिलते हैं। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीज़ में, तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग है तो इस तरीके से तो पता करना मुश्किल है। तो पहले अब श्रीलंका जो अरुण के फादर जो वर्क करते हैं उनकी मनी को हम चेंज कर लेते हैं रुपी में। तो 1 श्रीलंकन रुपी का मतलब कितना हुआ, हमारा कितना मनी हुआ, 0.37, ठीक है। 1 रुपी का मतलब हुआ, 1 श्रीलंकन रुपी का मतलब हुआ इतने रुपए। तो 2000 का कितना मतलब हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 1 की वैल्यू दी हुई है ना, ये देखिए 1 की वैल्यू दी हुई है और 2000 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 7 14, 7 1 2 3 एंड, ठीक है, मैंने इस तरीके से ये निकाल लिया। यानी कि जो अरुण के फादर हैं उनको कितना मनी मिलता है, हमारा जो रुपीज़ है 740 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, 740 रुपीज़ मिलते हैं। अब जो मंजीत है उनके फादर को कितने मिलते हैं, देखिए 1000 दिरहम मिलते हैं, और 1 दिरहम की वैल्यू क्या है हमारे मनी में, 10 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है, 10 रुपीज़ 80 पैसे 1 की वैल्यू है, हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करके, ये देखिए 2 डिजिट के बाद, ओके, तो ये हो गया अब हमारा रुपीज़ में, यानी कि 10,800 रुपीज़ मिल रहे हैं मंजीत के फादर को। तो सिंपल, ये तो बहुत दूर से देखने में पता चल रहा है कि जो मंजीत के फादर है उनकी सैलरी ज़्यादा है। ओके, अब नेक्स्ट आप खुद से करेंगे ये क्वेश्चन, ये देखिए, इनको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, सब लोग ट्राई करेंगे, आप लोग नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगी। गुड लक।